नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। एक दिन में 6 कोरोना पॉजिटिव केस, 58 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को 6 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 मामले चंबा जिले के हैं। चंबा के तीनों पॉजिटिव मरीज सलूणी के रहने वाले हैं। इनमें से एक युवक 24 साल, दूसरा 32 साल और तीसरा 33 साल का बताया जा रहा है। अभी तक की जांच में पता चला है कि तीनों मरीज पहले आए पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। कांगड़ा के झीरवल्ला के 2 दिन पहले संक्रमित हुए युवक की 19 वर्षीय बहन पॉजिटिव आई है। युवक के संक्रमित होने के बाद पूरे परिवार के सैंपल लिए गए थे। युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद उसे कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। उधर बिलासपुर जिले में बाहरी राज्यों के 2 टैक्सी चालक कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें से एक अहमदाबाद और दूसरा गुरुग्राम का रहने वाला है। ये सवारियां लेकर कांगड़ा के बैजनाथ और मंडी जिले के चचोट जा रहे थे। प्रदेश में 3 नए मामले सामने आने के बाद अब संक्रमितों की संख्या 14 पहुंच गई है। उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने इसकी पुष्टि की है। पहली बार 2 मामले सामने आने से बिलासपुर जिला ग्रीन जोन से बाहर हो गया है। एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम ने बताया कि 8 मई को गुजरात का 36 वर्षीय चालक सवारियों को लेकर बैजनाथ जा रहा था, जबकि 46 वर्षीय दिल्ली निवासी दूसरा चालक मंडी के चचोट जा रहा था। दोनों टैक्सी चालकों और सवारियों को स्वारघाट में मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए रोका था और चालकों के सैंपल लिए थे, जिनकी रिपोर्ट आईजीएमसी शिमला से पॉजिटिव आई है। इन्हें नहरचौक मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया है। इन दोनों चालकों और साथ आई सवारियों को नैना देवी मात्रा अंचल और स्वारघाट के वन विभाग के आश्रम में क्वारंटीन किया गया है। अब क्वारंटीन सवारियों के सैंपल लिए जाएंगे। इन दोनों चालकों का यात्रा इतिहास दिल्ली व गुजरात का बताया जा रहा है। इसी के साथ बद्दी की फार्मा कंपनी का एचआर पंचकुला में निकला कोरोना पॉजिटिव। बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र के बद्दी की एक फार्मा कंपनी का एचआर पंचकुला में कोरोना पॉजिटिव निकला है। झाड़माजरी स्थित फार्मा कंपनी का एचआर यहां होटल में ठहरा था। इसे लॉकडाउन के बीच 27 अप्रैल को उद्योग में दोबारा काम शुरू होने पर बुलाया था। इसी बीच तबीयत बिगड़ने के कारण 5 मई को वह वापस पंचकुला चला गया था, जहां के लिए जांच सैंपल में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले बद्दी से युवती और 49 साल के व्यक्ति के पंजाब और 2 लोगों के चंबा जाकर पॉजिटिव होने के मामले सामने आ चुके हैं। एसडीएम प्रशांत देष्टा ने बताया कि एचआर की यात्रा इतिहास को खंगालने के बाद संपर्क में आने वालों के सैंपल लिए जाएंगे। फिलहाल कंपनी और होटल को निगरानी में रखा जा रहा है। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले सभी लोग रहेंगे संस्थागत क्वारंटीन। लॉकडाउन में बाहरी राज्यों के किसी भी जोन से घर वापसी करने वाले हिमाचली अब 14 दिन तक संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे। पंजाब, महाराष्ट्र और देश के अन्य रेड जोन से आने वालों के कोविड-19 के सैंपल लिए जाएंगे। रिपोर्ट नेगेटिव होने के स्वास्थ्य चेकअप और क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बाद उन्हें घर भेजा जाएगा। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के रोजाना पॉजिटिव आने के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को राज्य सरकार की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक में यह ऐलान किया। इन नोडल अधिकारियों को देश भर में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए संबंधित राज्य की सरकारों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी को परेशानी न हो। सीएम ने कहा कि विद्यार्थियों को वापस लाने में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार बाहर फंसे हिमाचलियों के लोगों की सुरक्षा के प्रति चिंतित है। राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को घर भेजने से पहले उन्हें क्वारंटीन अवधि में रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब, महाराष्ट्र और देश की अन्य रेड जोन से आने वाले हिमाचलियों की कोविड-19 के लिए जांच की जाएगी। बंगलुरु में फंसे हिमाचलियों को लाने के लिए चलेगी विशेष ट्रेन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गोवा में फंसे हिमाचलियों को लाने के लिए सोमवार से विशेष ट्रेन चलेगी। नोडल अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के आग्रह पर केंद्र ने बाहरी राज्यों में फंसे लोगों के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाई है। बंगलुरु से हिमाचल के लोगों को लाने के लिए सोमवार को बंगलुरु से ऊना के लिए एक और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। गोवा से प्रदेश के लोगों को लाने के लिए थिविम, मंडगाम और करमाली से ऊना तक विशेष रेलगाड़ी चलाने को सहमति दी गई है। यह विशेष रेलगाड़ी 13 या 14 मई को गोवा से चलेगी। सरकार केंद्र से महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार आदि राज्यों से भी ऐसी ही ट्रेनें चलाने का आग्रह करने पर विचार कर रही है। कहा कि उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने को ऊना स्थित रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। मास्क, सैनिटाइजर योजना के पैकेट का भी प्रबंध किया जाएगा। लोगों की सुविधा को जिलावार अलग काउंटर बनाए जाएंगे। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। सीएम ने कहा कि पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान में फंसे हिमाचलियों को वापस लाने के लिए भी सरकार आवश्यक व्यवस्था करेगी।
वन मंत्री गोविंद ठाकुर, मुख्य सचिव अनिल खाची, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय काडू, प्रधान सचिव राजस्व आपदा प्रबंधन समिति ओमकार चंद शर्मा, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क तथा शहरी विकास रजनीश, सचिव वित्त एवं आवास अक्षय सूद आदि मौजूद रहे। 52,763 लोगों के कोविड ई पास को आवेदन। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के 52,763 लोगों ने कोविड ई पास के लिए आवेदन किया है। हिमाचल में फंसे देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 63,044 लोग अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं। अब तक अन्य राज्य के 30,219 लोग यहां से जा चुके हैं। इसी के साथ हिमाचल में 12 में से 3 ही जिले बचे हैं ग्रीन जोन में। हिमाचल में सिर्फ 3 जिले कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर ही ग्रीन जोन में रह गए हैं। शिमला के बाद अब बिलासपुर में भी ग्रीन से ऑरेंज जोन में आ गया है। बिलासपुर जिले में रविवार को एक ही साथ 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि शिमला में भी मृतक युवक की माता कोरोना पॉजिटिव आई है। हालांकि यह महिला जिला मंडी की रहने वाली है, लेकिन इसका सैंपल शिमला में लिया गया है, इसीलिए यह शिमला के खाते में जुड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सिरमौर और मंडी में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। जो थे वह ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। नियमों के मुताबिक जिला को ग्रीन जोन में आने के लिए अंतिम व्यक्ति के नेगेटिव होने और अस्पताल से छुट्टी होने के बाद 28 दिन होने आवश्यक है। जिला सिरमौर को अभी 28 दिन नहीं हुए हैं, जबकि जिला सोलन को 28 दिन हो गए हैं। लेकिन बद्दी से चंबा गए 2 लोग, पंजाब गई युवती, एक और व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद इसे ग्रीन जोन घोषित नहीं किया जा रहा है। यह इसलिए यहाँ की इन लोगों के कांटेक्ट में आए अन्य लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी के साथ प्रदेश में 8 लाख परिवार होंगे सस्ते राशन से बाहर। कैबिनेट में सब कमेटी की सिफारिश के बाद प्रदेश में करीब 8 लाख परिवार सस्ते राशन से बाहर हो जाएंगे। इस सुविधा को पाने के लिए अब इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोग परिवार रजिस्टर में अपना नाम अलग कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के ध्यान में भी यह मामला है। सरकारी स्तर पर इसका भी तोड़ निकाला जा रहा है। शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। इस मामले को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। अब इसका प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में भी ऐसे लोगों को स्वेच्छा से राशन छोड़ने की अपील कर चुके हैं, लेकिन किसी भी आयकर देने वालों ने सस्ता राशन नहीं छोड़ा है। अब सरकार खुद लोगों से यह राशन चुराने जा रही है। जनता की ओर से इस फैसले की सराहना हो रही है। लोगों का मानना है कि एक लिपिक की तनख्वाह भी 50,000 के आसपास है। इससे ऊपर के कर्मचारियों का मासिक वेतन इससे ज्यादा है। यह लोग दुकानों से राशन लेने में सक्षम है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत मंत्री और अन्य सभी विधायकों ने डिपो से सस्ता राशन लेना छोड़ दिया है। इन नेताओं ने गैस पर मिलने वाली सब्सिडी भी छोड़ दी है। सरकार के इस फैसले से जरूरतमंद लोगों को और ज्यादा राशन मिल सकेगा। इसी के साथ 11.5 लाख उपभोक्ताओं की आटा कोटे में 1.5 किलो की कटौती। कोरोना संकट के बीच प्रदेश सरकार ने धीरे धीरे सस्ते राशन के कोटे में कटौती करना शुरू कर दिया है। सूबे के लगभग 11.5 लाख APL राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मई में आटे के कोटे में 1.5 किलोग्राम की कटौती कर दी है। अभी तक खाद्य आपूर्ति विभाग के डिपो में APL कार्ड धारकों को प्रति माह 12.5 किलोग्राम आटा मिल रहा था, जो अब 11 किलोग्राम कर दिया गया है। हालांकि दालों, रिफाइंड और सरसों के तेल आदि के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उधर DFSC कांगड़ा नरेंद्र धीमान ने बताया कि आटा कोटे में कटौती की है। APL राशन कार्ड पर आटा सिर्फ 10 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।